तो जी स्टूडेंट्स, अब हम बात जिस टॉपिक पे करने वाले हैं वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। स्टूडेंट, एंजाइम्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसको हम वन बाय वन स्टूडेंट डिस्कस करते हैं। एंजाइम्स की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो है ये है कि एंजाइम्स जो हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? प्रोटीन से। स्टूडेंट्स, प्रोटीन की हमने दो क्लासिफिकेशन की थी, एक था फाइब्रस प्रोटीन, दूसरी थी ग्लोबुलर प्रोटीन। तो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन से। और स्टूडेंट, ग्लोबुलर प्रोटीन की जो कुछ करेक्टरिस्टिक्स थी उसमें एक ये भी था कि जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती है वो सोलूबल होती है वाटर के अंदर। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि एंजाइम्स जो होते हैं उनको एक्वस मीडियम की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? एक्वस मीडियम की ज़रूरत होती है अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये ग्लोबुलर प्रोटीन के बने होते हैं जो कि सोलूबल होती है वाटर के अंदर। और एक इम्पोर्टेंट बात स्टूडेंट्स, क्या सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं? तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सारे के सारे एंजाइम्स प्रोटीन से बने होते हैं, सिर्फ एक एंजाइम्स को छोड़कर, जिसको कहते हैं राइबोजाइम। क्या कहते हैं भला? राइबोजाइम। स्टूडेंट, राइबोजाइम को छोड़कर जितने भी एंजाइम्स हैं वो सारे के सारे ग्लोबुलर प्रोटीन से बने होते हैं। लेकिन राइबोजाइम जो है ये आरएनए मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? आरएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि हमारे पास प्रोटीन से नहीं बना होता। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है स्टूडेंट एंजाइम्स की करेक्टरिस्टिक्स में वो ये है कि स्टूडेंट एंजाइम्स जो होते हैं वो रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। क्या करते हैं? रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। खुद यूज़ नहीं होते रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन को इंक्रीज़ करते हैं विदाउट यूज़ देमसेल्व्स। विदाउट यूज़, खुद यूज़ नहीं होते। मतलब ये कि स्टूडेंट एंजाइम जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस को स्पीड अप करेंगे, सिर्फ स्पीड अप करेंगे और एंड पे हमें एंजाइम जो होता है वैसे का वैसे हासिल हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट करते हैं लेकिन यूज़ नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर हम तीसरी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स जो होते हैं स्टूडेंट ये प्रोडक्ट की नेचर को अफेक्ट नहीं करते। नेचर ऑफ प्रोडक्ट जो होती है उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? स्टूडेंट, एंजाइम्स जो होता है उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप करना है, तेज़ करना है, ना कि प्रोडक्ट की नेचर को चेंज करना। जो प्रोडक्ट पहले बन रहा होगा वही बनेगा, लेकिन रिएक्शन तेज़ हो जाएगा, वो प्रोडक्ट हमें जल्दी हासिल हो जाता है सिर्फ और सिर्फ एंजाइम्स की वजह से बस। और एंजाइम्स का कोई मकसद नहीं होता है। फोर्थ अगर करेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम स्टूडेंट्स, तो हम कहते हैं कि एंजाइम्स को किसी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए ज़्यादा अमाउंट में ज़रूरत नहीं होती। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम स्टूडेंट्स रिक्वायर होता है। क्या होता है? स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स चाहिए होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम्स जो होता है वही लार्ज अमाउंट ऑफ जो रिएक्शन होता है उसको स्पीड अप कर सकता है। इसीलिए क्या कहते हैं हम कि स्मॉल अमाउंट एंजाइम्स की रिक्वायर होती है। अगर हम फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो स्टूडेंट एंजाइम्स को कोफैक्टर की ज़रूरत होती है। मैंने पहले भी बात की, कोफैक्टर क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट है एंजाइम्स का, और ये एक्ट करता है एज अ ब्रिज बिटवीन एंजाइम और सबस्ट्रेट। इसीलिए स्टूडेंट ये रिएक्शन को तेज़ करवाएगा। एंजाइम्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कोफैक्टर की ज़रूरत होती है। अगर कोफैक्टर नहीं होगा तो एंजाइम्स प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। सिक्स जो करेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स होती है एंजाइम्स की वो ये है कि एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं नेचर में। स्पेसिफिक मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मतलब ये है कि जो एंजाइम्स होगा यानी जो एंजाइम्स को जो काम सौंपा जाएगा वो वही काम करेगा, उससे हट के कोई काम नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर अगर ग्लूकोज जो है, हम बात करते हैं ग्लूकोज की ब्रेक डाउन के लिए जो एंजाइम्स चाहिए होता है वो है जाइमेज। जाइमेज ने ही क्या करना? ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर ब्रेक डाउन करवाना है।
स्टूडेंट ज़ाइमेज सिर्फ ग्लूकोज के ऊपर ही एक्ट करेगा, इसके अलावा ये सुक्रोज के ऊपर, स्टार्च के ऊपर, ग्लाइकोजन किसी के ऊपर वर्क नहीं करता, क्योंकि ये स्पेसिफिक होते हैं एंजाइम्स नेचर के अंदर। इसको अपना काम दिया गया है कि इसने ग्लूकोज की ही ब्रेक डाउन करवानी है, तो ये यही काम करेगा। इसके अलावा ये किसी और कंपाउंड के ऊपर, मालिक्यूल के ऊपर एक्ट नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं एंजाइम्स जो हैं स्पेसिफिक हैं नेचर के अंदर। इसके अलावा स्टूडेंट्स 7 कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें तो एंजाइम्स को कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स टेम्परेचर होता है, इसमें क्या होता है, एक टेम्परेचर इफ़ेक्ट कर सकता है, दूसरा हम कहते हैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो होती है उससे भी एंजाइम्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। थर्ड अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हम कहते हैं कि एंजाइम्स को पीएच भी इफ़ेक्ट करती है। कौन सी चीज़, पीएच। तो स्टूडेंट ये 3 इंपॉर्टेंट फीचर हैं, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो एंजाइम्स को इफ़ेक्ट करती हैं। 8th कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, 8th कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। वो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। मतलब एंजाइम्स किस तरह रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं स्टूडेंट, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है स्टूडेंट, ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो रिक्वायर्ड होती है एंजाइम्स को किसी रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए। तो जब एंजाइम्स जो होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी जो कि रिएक्शन को चलाने के लिए ज़रूरी थी, जब उसको ही कम कर देंगे तो क्या होगा, रिएक्शन जल्दी प्रोसीड हो जाएगा। तो एंजाइम जो हैं वो रिएक्शन को तेज़ कैसे करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। आगे अगर हम स्टूडेंट्स बात करें मैकानिज़्म जो होता है किसका भला, मैकानिज़्म जो है एंजाइम्स का। स्टूडेंट मैकानिज़्म जो एंजाइम्स का होता है उसको कैटालाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटालाइसिस। कैटालाइसिस क्या है, जो मैकानिज़्म होता है एंजाइम्स का उसको क्या कहते हैं, कैटालाइसिस कहते हैं। स्टूडेंट ये मैकानिज़्म किस तरह से होता है, मतलब एंजाइम्स किस तरह प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करवाते हैं। तो इसका एक सादा सा स्टूडेंट्स मैकानिज़्म है, वो क्या है, एंजाइम्स जो हैं वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड हो जाते हैं। सबस्ट्रेट के साथ क्या करेंगे, बाइंड होंगे। बाइंड हो के ये बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। क्या बनाते हैं, एंजाइम्स सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बना देते हैं। स्टूडेंट एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स जो होता है ये आगे कन्वर्ट होता है एंजाइम्स प्रोडक्ट कम्प्लेक्स के अंदर। एंजाइम्स प्रोडक्ट कम्प्लेक्स के अंदर बनता है और ये फिर आगे जाके क्या होता है, 2 पार्ट्स में एंजाइम्स वैसे के वैसा अलग हो जाता है और प्रोडक्ट साथ हमारे बन जाते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि स्टूडेंट एंजाइम्स रिएक्शन के अंदर यूज़ खुद को नहीं करते। ये जैसे एंजाइम्स यूज़ हुआ था स्टार्ट में वैसे ही हमें एंड पे प्रोडक्ट के साथ अचीव हो गया, हासिल हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो यूज़ नहीं होते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ वो रिएक्शन को स्पीड अप करने में पार्टिसिपेट करते हैं।